स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरों का घटना चक्र जो कि 1/9/2012 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। हम लोग घटना चक्र देख रहे हैं 2001 से और कंप्लीट करने वाले हैं 2022 तक। इसके बाद ज्ञान बिंदु का भी घटना चक्र देखेंगे क्योंकि उसमें डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से दिया गया है। तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा चीनी का कटोरा कहलाता है? तो यह कहलाता है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी हवाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यूपी में। हालांकि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा साउथ बटन। क्वेश्चन नंबर 3, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है? इसे करंट के अनुसार याद रखिएगा, 2024 में ओलंपिक का मेजबानी करेगा पेरिस, फ्रांस। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है यह सीमा शुल्क है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 5, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी यह मैक्सिको में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसकी ऊंचाई 3280 मीटर है जो जलिस्को और कोलिमा की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कौन सा है? तो यह हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल हांगकांग जुहाई मकाऊ है जो कि चीन में स्थित है। कौन सा है? तो जुहाई मकाऊ है। कहाँ है? तो चीन में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ए। यह पुल पर्ल रिवर एस्चुरी के लिंगदियांग जल क्षेत्र में बना है जिसकी लंबाई कितनी है? 55 किलोमीटर। एक बार फिर से इसे देख लेंगे। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल चीन में अवस्थित है। इसका नाम है हांगकांग जुहाई मकाऊ। हांगकांग जुहाई मकाऊ। यह कहाँ है? तो चीन में है। यह पुल पर्ल रिवर एस्चुरी के लिगदियांग जल क्षेत्र में बना है जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। एक बार फिर से, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल हांगकांग जुहाई मकाऊ है जो कि चीन में अवस्थित है। यह पुल पर्ल रिवर एस्चुरी के लिगदियांग जल क्षेत्र में बना है जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं कहलाती है? वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है रिवर्स रेपो दर। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, यहाँ पे देख लेते हैं। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं रिवर्स रेपो दर कहलाती है। नेक्स्ट है नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जो उन्हें आरबीआई के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है। नेक्स्ट है बैंक दर। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घावधिक ऋण दिया जाता है बैंक दर कहलाती है। वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। भारत में कार्य करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों की सकल जमाओं का वह अनुपात है जिसे उन्हें अपने ही पास विद्यमान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह बांसुरी वादक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 को प्रयागराज में हुआ था। बांसुरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अलंकृत किया गया था। आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध है, यह कार्टूनिस्ट हैं। क्या है? कार्टूनिस्ट हैं। इनकी प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है द कॉमन मैन और यू सेड इट। यू सेड इट। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो हरिद्वार जो है यमुना नदी के किनारे नहीं है, गंगा नदी के किनारे है, जबकि दिल्ली, मथुरा, आगरा यह सब यमुना के किनारे है। गंगा नदी का मुख्य स्रोत कहाँ है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद और यमुना यमुनोत्री से निकलती है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक होता है असम में, चावल का पश्चिम बंगाल, मसाला केरल में और कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। यहाँ पे इसका डिटेल बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा।
यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ। चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं में 150 से 300 सेंटीमीटर वार्षिक या अधिक वर्षा और 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान आवश्यक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। वही कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना लाभान्वित होता है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान लाभान्वित होता है। गोदावरी नदी पर पोचमपात परियोजना जो कि लाभान्वित राज्य है कर्नाटक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने पुस्तक आनंद मठ में किया था। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। अगर लक्ष्मीकांत बुक को उठाकर देखेंगे तो उसमें 26 जनवरी 1950 ही दिया गया है। हालांकि अधिकतर जगह 24 जनवरी 1950 दिया रहता है। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया कब गया था? तो गाया गया था 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। रहीमतुल्ला सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। राष्ट्रीय गीत को गाने में टोटल 65 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? करंट के अनुसार से देखा करिएगा इसे। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा हॉकी। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता था? हॉकी के जादूगर। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस इस संस्था का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से समाज को राहत प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? प्रेमचंद की रचना है रंगभूमि। रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, गबन आदि ये सब किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। वही त्याग पत्र जो है जनेन्द्र कुमार का, कामायनी जयशंकर प्रसाद का, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का, जिनका जन्म बिहार के पूर्णिया में हुआ था। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी कृति कौटिल्य की है? कौटिल्य ने रचना किया था अर्थशास्त्र जो कि राजनीतिक से संबंधित है। मौर्य वंश के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग को मिलती है। किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। घनानंद के दरबार से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। रामायण के महर्षि वाल्मीकि। बृहद कथा के कौन है? तो गुणाढ है। बृहद कथा के गुणाढ है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है। मिलियन तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। किसका? तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सीली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। यह एक ऐसा बिंदु होता है जो ऑफ साइड में बल्लेबाज और पिच के बिल्कुल पास होता है। क्वेश्चन नंबर 22। स्वत्व की न्यायता का सिद्धांत किसने दिया था? गुण धर्म की ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। स्वत्व या फिर गुणधर्म की न्यायता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। गांधी जी पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण संपदा पर समस्त मानव समुदाय का अधिकार मानते हुए वे उसका उतना ही उपयोग करने के पक्ष में थे जितना सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बाकी बचा हुआ धन समाज का है जिसको समाज कल्याण के निर्मित होना चाहिए। समाज कल्याण के निमित्त होना चाहिए। कुछ खास है नहीं, बट देख लिए हम लोग। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। रथ यात्रा उड़ीसा पुरी का है। जगन्नाथ यात्रा जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ को समर्पित है जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण एवं स्कंद पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? संघीय क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश है तो दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली। अभी वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8वां और 9वां केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। 8वां कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर और 9वां लद्दाख है जिसे अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के उपरांत बनाया गया। दमन दीव व दादरा नगर हवेली को विलय हो जाने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी रह गई है? तो 8 हो गई है। बांग्लादेश का सृजन हुआ था।
बांग्लादेश का सृजन 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। योजना आयोग है एक, योजना आयोग एक है कार्यकारिणी निकाय। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। हालांकि इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यह कहाँ है? तो रांची में है। इसकी स्थापना 1958 में भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यह हो जाएगा 65 वर्ष, वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 1789 ईस्वी के फ्रेंच क्रांति फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा कौन था? फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। एडोल्फ हिटलर जर्मनी से संबंधित है। किंग्स लुई 16वां जो कि फ्रांस के अंतिम सम्राट और बेनिटो मुसोलिनी इटली के महान नेताओं में से एक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल और यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है और भारत के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। इस निकाय की स्थापना नियोगी समिति के संस्तुति पर, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोगी समिति के संस्तुति पर 6 अगस्त 1952 को एक प्रस्ताव द्वारा गैर सांविधिक निकाय के रूप में हुई। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी जो कि संस्कृत भाषा का व्याकरण पुस्तक है। व्याकरण का प्रथम पुस्तक है संस्कृत भाषा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्याकरण शास्त्री। निम्नलिखित में से किसने भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने और सबसे पहले भारत पर जजिया कर लगाया था। आंसर हो जाएगा बी। हालांकि ब्राह्मणों पर जजिया कर इसने नहीं लगाया था। ब्राह्मण, महिला, बच्चों, बूढ़ों और विकलांग ये पांचों को जजिया कर से मुक्त रखा था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? हमने क्या बताया? फिरोज शाह तुगलक ही बताया होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष का आयु कंप्लीट कर लेना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। इनका मूल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। हिंदी को राजकीय भाषा की मांग की थी। इनके प्रयासों से ही इन्हीं के द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज और इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। हालांकि मान्यता दिया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 10 अप्रैल डेट याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1875। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस भी जाकर के इससे जुड़ जाते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलिए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे वही दिया गया है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से आज़ाद हिंद फौज नामक सशस्त्र सेना का संगठन बनाया गया। इसका गठन रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में किया था। बाद में रास बिहारी बोस ने इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड ने मान्यता प्रदान की। आगे बढ़ते हैं। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो, सूती का वस्त्र मोहनजोदड़ो और पुरोहित आवास, घर में कुआं का साच, यह सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो है लरकाना जिले में है। कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, माउंटगोमरी जिला पाकिस्तान। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान भारत में है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और यह भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। विशाल स्नानागार को विद्वान जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य बताया। किसने? जॉन मार्शल ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। वर्तमान में इसमें 193 देश सम्मिलित है। 193वां देश जो कौन सा है? तो यह दक्षिणी सूडान है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ढाका में। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। 8 देश कौन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, नीचे से चलिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आगे बढ़ते हैं। G15 एक समूह है। G15 विकासशील देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1990 में किया गया था, आपसी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों का जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों का जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा भू संधि कहलाएगा। गौर करिएगा, भूमि के क्षेत्र को जोड़ने वाला पूछा जा रहा है तो भू संधि हो जाएगा। और भी दिया गया जैसे कि जल डमरू मध्य। 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाला सकरा समुद्र खंड है। 2 बड़े समुद्रों को मिलाने वाले रास्ता को क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। सिंपल सी बात। प्रायद्वीप, भू क्षेत्र जो लगभग जल से घिरा हुआ होता है। 3 तरफ से जल से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि भारत का दक्षिण वाला जो भाग है वो प्रायद्वीप है। खाड़ी किसे कहेंगे? समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? यह है हेलन केलर से। इसका निर्देशन संजय लीला भंसाली के द्वारा किया गया था। इसके मुख्य किरदार अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी हैं। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथर्न प्रिंसेप, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। दीपावली के दिन किसका निर्वाण प्राप्त हुआ था? किनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान महावीर का, जो भी महावीर जो हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हैं। इनका चिन्ह जो है यह सिंह है। HUDCO क्या है? तो गृह एवं शहरी विकास निगम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन LTD। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार। ऐसे इसका विस्तार गुजरात से दिल्ली तक है। शारदा अधिनियम संबंधित है।
बाल विवाह से। शारदा अधिनियम कब लागू किया गया था? लाया गया था 1929 में, लागू किया गया था 1930 में। लड़की की उम्र निर्धारित किया गया था विवाह का 14 वर्ष और लड़का का विवाह का न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। किसने लाया था? तो हरविलास शारदा ने। इसी के नाम पर इसका नाम शारदा अधिनियम पड़ा, डॉक्टर हरविलास शारदा। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नहीं पूछा जा रहा है, 7 टीलों का शहर। 7 टापुओं का शहर कहते हैं मुंबई को और 7 टीलों का शहर कहते हैं रोम को, सिटी ऑफ 7 हिल्स। यहाँ पे दिया गया है, टाइबर नदी के किनारे बसा रोम शहर चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे है? तो शिमला में है। इसका उद्घाटन एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा 20 अक्टूबर 1965 को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सी.वी. रमन। इन्हें 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। हालांकि 1930 ईस्वी में इन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। हमने क्या बताया? 1954 में भारत रत्न, 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आंसर हो जाएगा बी। मेरिल लिंच है, मेरिल लिंच है एक निवेशी बैंक। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? हिगल ने कहा था। ऑप्शन में हिगल तो दिया हुआ है नहीं। WGF हिगल ने ऐसा कहा था, जो कि जर्मनी का एक दार्शनिक था जिनका जन्म 1770 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाना प्रारंभ हुआ था 24 अक्टूबर 1948 से। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत जो है ताप्ती नदी, सूरत, नासिक, अमरावती, बैतूल, यह सब ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। जापान की करेंसी येन। रूस का रूबल, चीन का युआन, तुर्की का लीरा, तुर्की का लीरा है। तुर्की की राजधानी अंकारा, चीन का बीजिंग, रूस का मॉस्को और जापान की राजधानी टोक्यो है। 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। 100 साल की लड़ाई जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर ए 1337 से लेकर के 1437 तक लड़ा गया था। 1337 से लेकर के 1437 तक लड़ा गया था। 60वां प्रश्न, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल की संसद को कहते हैं नेसेट। जापान के संसद का नाम है डायट। मालदीव के संसद का नाम मंजलिस। नेपाल के संसद का नाम नेशनल पंचायत है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे होते हैं? कितने तिल्ली होते हैं? तो 24 तिल्ली होते हैं। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। कहाँ से लिया गया है? तो उनको उपनिषद से। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र को। कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ से। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, जबकि 25 दिसंबर को नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यह हो जाएगा अमेरिका में। नियाग्रा न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, ये देखना चाहें तो देख सकते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, सूर्य से निकट है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद अपना पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये चारों बड़े ग्रह हैं और ये चारों छोटे ग्रह हैं।
मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? चलिए कोई फायदा नहीं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन चंडीगढ़। इसे नेकचंद सैनी गार्डन के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके संस्थापक नेकचंद सैनी थे। वर्तमान में यह लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है और रोज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है यह गार्डन। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? राजा टोडरमल वित्तीय सलाहकार। इसी ने ही 1580 ईस्वी में 10 साला व्यवस्था की शुरुआत की थी। नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंबिसार या फिर बिंदुसार? तो बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार थे। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, 1951 से 1956। वार्षिक योजना 1966 से 1969। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। रोलिंग प्लान 1978 से 79। ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं एक बार, 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना, 1966 से 69 वार्षिक योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, रोलिंग प्लान 1978 से 1979। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शाक संवत पर। 78 ईस्वी में शुरुआत किया था कनिष्क ने, कुषाण वंश का शासक कनिष्क के द्वारा। 1957 में इसे अपनाया गया था। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। तमिल है। तमिल को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया था 2004 में, और संस्कृत को 2005 में, ओडिसी को 2014 को, 2013 में मलयालम को, और 2008 में तेलुगु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है? यूएन की एजेंसी नहीं है तो आईसीआरसी। आईसीआरसी यहाँ पे ये भी क्लियर कर लीजिए। तमिल को 2004 में, और संस्कृत को हमने 2005 बताया होगा, और तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और 2013 में हमने क्या बताया तो मलयालम, और 2014 में हमने बताया ओडिसी। टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है। इसे याद रखिएगा। तेलुगु को 2004, 2005 में संस्कृत, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, और 2013 में मलयालम को, 2014 में ओडिसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इस टॉपिक को हमने कंप्लीट ही कर दिया, छोड़ने से कोई फायदा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कौन सी यूएन की एजेंसी नहीं है तो आईसीआरसी। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग निम्न हैं। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, प्रन्यास परिषद है। यहाँ पे WHO की स्थापना कब की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मुख्यालय दिया गया है तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। FAO का मुख्यालय रोम, ILO का जिनेवा, IMF का वाशिंगटन DC, ICRC का मुख्यालय कहाँ है तो जिनेवा है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। मोहिनीअट्टम और कथकली यह कहाँ का है तो केरल का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कोलट्टम है, काबड़ी है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, कुम्मी। उड़ीसा का ओडिसी, सवारी, धुमरा, पैंका आदि। केरल का कथकली, मोहिनीअट्टम, थुलाल ओट्टम आदि। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? राष्ट्रपति चुनाव में PS संगमा पराजित हुए थे। अब कोई फायदा तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं 77 नंबर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इसे करंट के अनुसार याद रखिएगा। 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बनाए गए राजीव कुमार को। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? आदर्श सोसाइटी कहाँ रहेगा तो मुंबई में। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। चलिए करंट के अनुसार आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। कौन सी संस्था समाचार पत्रों के प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? ABC। ऑप्शन नंबर डी। ABC की स्थापना 1948 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन विबलंडन से दिया गया है, इसे भी करंट के अनुसार याद रखेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो पुरस्कार का भी आप लोग देख लेंगे। लेखक, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय थल सेनाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? थल सेनाध्यक्ष, इसे भी करंट के अनुसार देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास किसने लिया था? यहाँ पे दिया गया प्लेंटोलॉजी अध्ययन है जीवाश्मों का। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, सूती रेशा बीज से। किससे प्राप्त करते हैं? बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है AB, सर्वदाता O निगेटिव, चाहे O मान लीजिए। AB है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, सर्वदाता रोधी O है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इनमें होते हैं निकोटीन होता है। आंसर क्या दिया गया देख लेते एक बार। हाँ, बी ही दिया गया है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं पोलराइड होते हैं। 3D से तात्पर्य त्रिआयामी तस्वीर। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। 94 नंबर प्रश्न। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल से, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। जीवित शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना हुआ है। इसके निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होता है। यूनिवैक उदाहरण है, यूनिवैक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। डॉक्स, विंडोज, लिनक्स है जबकि ओरेकल नहीं है। 97 नंबर प्रश्न। डेसिमल से बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति है इनकोडर। 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं अम्ल, क्षार व लवणों के जलीय विलीन आदि विद्युत चालक पदार्थ हैं। सबसे आघातवर्ध धातु कौन सा है? तो पता ही होगा, सोना है। सोना है। बीच में सोना मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, रूस एवं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। संसार के कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 2% भारत में उत्पादित होता है। सोना का निष्कर्षण मुख्यतः केल्वेराइट और सिल्वरनाइट अयस्क से किया जाता है। और आज का रहा लास्ट प्रश्न। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य जो है कोर्डेटा संघ का प्राणी है। तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।